मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी नई शुरुआत होने जा रही है मेरे बच्चे। अब ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, तुम्हारी होगी बच्चे। नई तरीके से ज़िंदगी शुरू हो रही है बच्चे, जिसे मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अपने तरीके से मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने अब तक अपनी मनमानी की, अब तक तुमने वह किया जो करना चाहते थे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया बच्चे, लेकिन तुमने सब कुछ बिखेर दिया। लेकिन अब इसे मुझे संभालना होगा। अब चीज़ें मुझे अपने हाथ में लेनी होगी मेरे बच्चे, और तब से तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, जो मैं करूँगा बच्चे अपने तरीके से। तुमने कर ली अपनी मनमानी, कर ली बच्चे। देख लिया क्या नतीजा निकला, क्या किया तुमने और क्या हो सकता था मेरे बच्चे। चीज़ें बहुत अलग हो सकती थी बच्चे, अगर मैं करता तो, लेकिन तुमने मुझे नहीं करने दिया। तुमने अपनी मनमानी की, और मनमानी की चीज़ें तुम देख भी रहे हो बच्चे कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम्हारी सारी चीज़ों का सामना तुम कर रहे हो और कर भी चुके हो। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं बच्चे तुम्हारे अतीत में, और वर्तमान में भी घट रही हैं बच्चे। लेकिन चिंता मत करो, उन सब से छुटकारा दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, तुम्हारी होगी बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जो इंसान तुम्हें बहुत प्यार करता है वह तुम्हें अपनी वसीयत से हिस्सा देना चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हें उसमें से हिस्सा मिले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, और सारा हक उनका बनता है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बच्चे। इस वजह से वह तुमसे बहुत नाराज़ है, बहुत चिढ़ा हुआ है बच्चे तुमसे। लेकिन जिस इंसान का वह है वह इंसान का तुमसे बहुत प्यार है बच्चे, बहुत प्रेम है। तुम उनकी सेवा बहुत करते हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। दिल से बहुत सेवा करते हो, और वह भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। इस वजह से वह तुम्हें देना चाहते हैं, तो तुम मना मत करो मेरे बच्चे। क्योंकि कल को अगर उनका साथ कोई नहीं देगा तो कल से कम तुम दे सकते हो बच्चे। उन्हें वैसे भी किसी और से उम्मीद नहीं है मेरे बच्चे, सिर्फ तुमसे उम्मीद है। तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरे बच्चे। और वैसे भी ज़िंदगी में किसी एक इंसान की सेवा या फिर किसी पशु पक्षी की सेवा अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे पूरे जन्म के पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे। तो तुम अगर यह सेवा मिली है किसी की करने की, तो ज़रूर करना मेरे बच्चे। उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और मेरा भी आशीर्वाद मिलेगा बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रास्ते बहुत कठिन हैं, मंजिल बहुत दूर है, परेशानियां बहुत हैं? नहीं मेरे बच्चे, चलो तो सही। तुम्हें दूर से लग रहा है कि वह कठिन है, लेकिन वह कठिन नहीं है। जब तुम उन रास्तों पे चलोगे जब अनुभवी हो जाओगे तब तुम्हें वह चीज़ें शांतिमय लगेगी। देखना तुम्हें बहुत खुश लगेगा बच्चे, तुम्हें बहुत महसूस होगा, खुशी महसूस होगी बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हारी मंजिल भी कोई बहुत दूर नहीं, तुम्हारी मंजिल भी बहुत नज़दीक है। जैसे जैसे तुम एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी बच्चे। तुम्हारी मंजिल बहुत पास आएगी बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, ज़िंदगी में सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना यह नहीं होता मेरे बच्चे। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, जिन्हें बहुत गंभीरता से लेना पड़ता है बच्चे। जो सच में ज़िंदगी होती है उन्हें समझना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं मेरे बच्चे। कुछ मजबूरियां भी ऐसी होती हैं जिन्हें संभालना पड़ता है।
जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें देखना पड़ता है। ऐसे ही तुम अपनी मन मर्जी से चीज़ें नहीं कर सकते हो ना। वो पहला वक्त था मेरे बच्चे जब तुम अपनी मन मर्जी चला सकते थे, लेकिन अब तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, घर वालों की, चीज़ों की बच्चे। तो तुम कैसे अपनी मन मर्जी चला सकते हो मेरे बच्चे। चीज़ों को संभालो, चीज़ों को समझो। जब तक तुम नहीं समझोगे ना, दूसरे कैसे समझेंगे। जो तुम्हारे छोटे देखते हैं ना, तुम्हें देखकर ही सीखेंगे ना मेरे बच्चे। तो चीज़ों को ऐसे मत करो कि आगे चलकर सब कुछ बिखर ही जाए, सब कुछ बेकार हो जाए मेरे बच्चे। बातों को संभालो, चीज़ों को संभालो मेरे बच्चे। सबका आदर सम्मान किया करो, चीज़ें किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना अपने घर का माहौल थोड़ा सही करो मेरे बच्चे। इससे असर तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर बहुत पड़ रहा है मेरे बच्चे। उनका ध्यान आजकल बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उनका हमेशा घर की बातों में ध्यान देना होता है। वह घर की बातें बहुत गौर से सुनते हैं बच्चे। उन्हें बहुत रुचि आती है कि किसने किसने क्या कह दिया, कहाँ लड़ाई हुई, क्या हुआ, वह सब जानने में बहुत उत्सुक होते हैं बच्चे। उन्हें दूर करो, इन सब चीज़ों से दूर करो बच्चे। तुम्हें सब बुरा लगेगा। आज जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही है ना, कल को वही चीज़ें तुम्हारे बच्चों की तुम्हें बुरी लगेगी, क्योंकि अभी उनका बचपना है। तुम्हें अच्छी लग रही है उनकी ज़ुबान से यह बातें, लेकिन बड़े होने पर ना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए वह नासूर बन जाएगी। फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। जब भी वह नहीं संभल पाएंगे ना, अभी से उन्हें समझने की कोशिश करो। गलत चीज़ों में जाने से रोको बच्चे, और बड़ों की बातों में आने से रोको ना। समझ गए ना बच्चे। और सुनो, तुम्हें बुखार है ना मेरे बच्चे, तुम इतनी अलगर्जी करते हो ना, बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे बच्चे। समय पर दवाई लो और साथ में ऊदी लो, ऊदी जल लो, तुम ठीक हो जाओगे मेरे बच्चे। बिल्कुल चिंता मत करो, ऊदी जल तुम्हें लेना ही होगा दवाई के साथ साथ, और दवाई भी लेनी होगी बच्चे। दवाई नहीं छोड़नी होगी। और बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी मैं दूंगा मेरे बच्चे। भागे भागे मेरे पास आओगे, तुम देख लेना मेरे बच्चे। बहुत जल्द तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं मेरे बच्चे। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।